32 के बटन बैज इस तरह से बनाए जाते हैं। इस तरह के बैज बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए फोटोशॉप या कॉर्ड्रा जैसा कोई डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। उससे लगती है एक टेम्पलेट फाइल जो हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ आपको लगेगा प्रिंटिंग का पेपर, इंकजेट प्रिंटर जो कि A3 साइज या A4 साइज का हो सकता है, चाहे वो 4 कलर का हो या 6 कलर का। अगर बजट का प्रॉब्लम है तो आप एक बेसिक A4 साइज का 4 कलर इंकजेट प्रिंटर या इंक टैंक प्रिंटर जो कि HP, कैनन या ब्रदर या एप्सन के अंदर भी मिलता है, और उसकी एक टेम्पलेट फाइल होती है जो कि इस तरह से दिखती है। ये फाइल भी हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आपको चाहिए होगा एक रोटरी कटर, एक राउंड डाई कटर और एक बटन बैच प्रेसिंग मशीन। अगर आपके पास मेरी दी गई इस तरह की प्रेसिंग मशीन पहले से ही है तो आप चाहें तो हमसे केवल ये मोल्ड और केवल ये कटर भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए होगा प्लास्टिक एंड मेटल एंड पन्नी का रॉ मटेरियल। ये पूरा सेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे 100 पीस की पैकिंग के अंदर। इस पूरे सेटअप का एक डेमो देता हूं। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे हमारे कटिंग मशीन का। ये हमारा रोलर कटिंग मशीन है जिससे ब्लेड एक राउंड शेप की आकार से पेपर को काटती है। इसके अंदर आप 300 GSM तक का पेपर भी काट सकते हैं, साथ ही साथ हमारा बटन बैच का दिया गया मटेरियल भी काट सकते हैं। मल्टीपर्पज मशीन है जो कि विजिटिंग कार्ड, ID कार्ड, PVC कार्ड, ATM कार्ड जैसे प्रोडक्ट्स को बनाने में भी काम आती है और हमारे बैच बनाने में भी काम आती है। अब ये स्ट्रिप्स को इस कटर के अंदर काटेंगे। जब आप राउंड कटिंग कर रहे हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे स्ट्रेट काटें, उल्टा काटें, सीधा काटें, कैसे भी काटें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमने इसको एक टेम्पलेट फॉर्मेट में डाल के रखा है और क्योंकि वो टेम्पलेट से हम लोग काम करेंगे तो हमारा जो अलाइनमेंट है वो एंड में परफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग परफेक्टली राउंड कटिंग कर रहे हैं और हमारे पास इस तरह के अलग अलग शेप के राउंड कटर्स भी हैं, फ्रॉम 18 mm टू 120 mm एंड ऑन ऑर्डर बेसिस हम लोग 150 mm का कटर भी बनाते हैं। छोटे साइज से लेके बड़े साइज के कटर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, 75 mm, 80 mm, 60 mm, और एकदम ही बड़ा चाहिए तो आपका 120 mm और 100 mm इस तरह से दिखता है। ये और भी बड़े साइज के बैजेस बनाने में काम आते हैं। तो सबसे पहले आप मशीन के अंदर ऑयलिंग करेंगे। ऑयलिंग कैसे करना है इसका एक अलग से वीडियो बना के रखा है। उसके बाद आप मशीन के अंदर मटेरियल डालेंगे। सबसे पहले हमारा मेटल पतरा डालेंगे। उसके बाद आप डालेंगे आप अपना प्रिंटेड पेपर। जो पेपर है एक स्पेसिफिक थिकनेस एंड स्पेसिफिक ग्लॉजीनेस का होता है, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम। उसके बाद आप ये हमारा पन्नी डालेंगे ट्रांसपेरेंट कलर रंग की, ट्रांसपेरेंट शेप, राउंड शेप की। डालने के बाद आप इसे करेंगे स्लाइड। स्लाइड करने के बाद इसे करेंगे पंच, और फिर आप अपना हमारा प्लास्टिक वाला रॉ मटेरियल लेंगे जिसके अंदर पिन होती है और उसे जिस तरह से मैंने यहाँ पे रखा है उसी तरह से रखेंगे एंड उसके बाद वापस करेंगे स्लाइड, वापस करेंगे पंच, एंड अब आपका बैज जो है रेडी है। तो क्योंकि इलेक्शन सीजन चल रहा है तो हमने एक छोटा सा इलेक्शन का बैज बनाया है यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये छोटा सा पिन है। आसानी से जो भी कस्टमर रहेगा, चिल्ड्रंस रहेंगे, बच्चे रहेंगे, या कोई टेक कॉन्फ्रेंस है, या फिर एयरपोर्ट में बहुत सारे ऐसे बैजेस आपको इंडिगो एयरलाइंस में इसी तरह के इसी शेप के राउंड शेप के बैजेस दिखते हैं, तो वैसे ही आप भी अपने कंपनीज को, पार्टीज को इस तरह का बैज दे सकते हैं। वापस मैं आपको करके बता देता हूँ इनकेस आपने कोई टेक्निकल चीजें मिस कर दी हो तो वापस आप लेंगे पेपर, पन्नी डाल दी, उसके बाद पेपर डाल दिया, उसके बाद पन्नी डाल दी, और जो पेपर डाला है उसे एक पर्टिकुलर तरीके से डालना है, लेफ्ट राइट उल्टा सीधा नहीं डालना है, ताकि वो ढंग से आपका बैच बने। अगर आपने पेपर उल्टा डाल दिया तो बैच भी उल्टा बनेगा, तो फिर से आपका वो जो है प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा। बाकी और भी अगर आपको कोई टेक्निकल डिटेल्स आ रही हैं मशीन लेने के बाद तो आप हमें कांटेक्ट करें, हम लोग आपको अलग से वीडियो कॉल में भी समझा देंगे। बाकी इसकी डिजाइनिंग कैसी करनी है, टेम्पलेट कैसे रखना है, मार्जिन कितनी रखनी है, ब्लीड कितना रखना है, साइज कैसे होना चाहिए, वो पूरी जानकारी आप हमें व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करें, हम आपको फाइल्स वगैरह भेज देंगे। बाकी मेरे पास 2-3 डेमो फाइल्स भी पड़ी हैं, वो देख के भी आप समझ सकते हैं। तो ये था बटन बैच बनाने का सिस्टम कि कैसे आप 33 mm का बटन बैच बना सकते हैं। केस अगर आपके पास पहले से ही बैच मशीन है तो उसके अंदर आप 32, 44, 58, 75 जो कि एक नया मॉडल है, 75 mm का भी बटन बैच बना सकते हैं जो कि इतना बड़ा होता है। और हमारे पास हेवी ड्यूटी राउंड शेप में 58, स्क्वायर शेप अगर आपने नहीं देखा हो, ये रहा रेक्टेंगल शेप, देखिए ऐसा होता है, और स्क्वायर शेप का जो बैच होगा वो ऐसे दिखेगा, और इसके अंदर मैग्नेटिक ऑप्शन भी आता है। तो ये सारे बटन बैच भी हमारे पास साइजेस भी अवेलेबल है। रूम है एस्टैब्लिश सिकंदराबाद के अंदर, और अगर आप कभी हैदराबाद आएँ तो हमें ज़रूर विजिट करें, जहां हमने ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स, मटेरियल, मशीनरी पहले से ही डिस्प्ले में डाल के रखे हैं। ये एक तरह से हमारा
परमानेंट एक्सपो है, जिसे आप किसी भी वर्किंग डे के अंदर आके विजिट कर सकते हैं। और अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, जिससे आप हमसे जुड़े रहेंगे और हमारे ऐसे ही प्रोडक्ट अपडेट्स रेगुलरली आपको मिलते रहेंगे। अगर आपका फोटो स्टूडियो, जेरोक्स शॉप, आईडी कार्ड, लैमिनेशन, बाइंडिंग, फोटो फ्रेम्स या फिर डीटीपी ऑपरेटिंग या जेरोक्स शॉप या फोटोकॉपियर का शॉप है, तो आपसे रिलेटेड हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, मशीन है, मटेरियल है, हेवी ड्यूटी भी है, न्यूमेटिक भी है एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स भी आपको लैमिनेशन की, जैसे विजिटिंग कार्ड की, आईडी कार्ड की भी मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर विजिटिंग अभिषेक प्रोडक्ट्स एंड अगले वीडियो में हम 44mm बटन बैच के बारे में बात करेंगे।